हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। आप पढ़ रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने देखा कि जो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की यानी कि संयोजी ऊतक की, और आपने देखा संयोजी ऊतक फिर से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा तरल ऊतक के बारे में, और तरल ऊतक के बारे में आपने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा है। तो अपना जो टॉपिक है वो हम इससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में हमने बात की थी। आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। आपने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू है, आपने यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। आपने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या आउटर मोस्ट कवरिंग है। कैसी कवरिंग है? जो प्रोटेक्ट करती है यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। अवशोषण में यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाती है और सिक्रीशन में यहाँ पे क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे आप क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। और उसमें आपने पढ़ा था फ्लूइड यानी कि तरल ऊतक के बारे में। आपने क्या पढ़ा था? तरल ऊतक के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने ब्लड को देखा था और लिम्फ को देखा था। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं यहाँ पे? हमने कहा यह कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में बात की। आपने कहा जो ब्लड होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, और हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड होता है इसमें एक क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अभी आपने क्या कहा था? हमने जब संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा था यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू में क्या, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं। तो मैट्रिक्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। रिजिड हो सकते हैं यानी कि टफ हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, जेली जैसे हो सकते हैं। तो आपने क्या कहा यहाँ पे कि जो ब्लड है, ब्लड में कैसा मैट्रिक्स है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स है यानी कि तरल प्रकार का यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स होगा, और जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा में ही क्या होगा? जो यहाँ पे ब्लड सेल्स होती हैं वो तैरती रहती हैं। क्या कहा गया है कि प्लाज्मा होता है उसमें क्या होती है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होगा और हर एक पार्ट को क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? यहाँ पे डिजीज से फाइट करते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हमने कहा कि अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन और हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये पढ़ा आपने ब्लड के बारे में, ब्लड का कंपोजिशन क्या था, और ब्लड में जो अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जा रही हैं उनका फंक्शन क्या था। अब आप बात कर रहे थे किसकी? लिम्फ की, कि लिम्फ क्या होता है। तो अभी तक आपने क्या कहा? लिम्फ क्या होता है? यहाँ पे कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, यानी कि रंगहीन ऐसा एक क्या होता है? तरल होता है, जो कि क्या होता है? ब्लड के समान ही होता है, लेकिन ब्लड से फिर भी क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लिम्फ के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या जाना था? हमने कहा था लिम्फ किस प्रकार से बनता है। क्या आपको कहा गया था? हमने कहा था यहाँ पे क्या होंगी? आर्टरीज पाई जाएंगी। ठीक है, लिम्फ में क्या होते हैं? यहाँ पे हमने कहा ये आर्टरीज हैं। ठीक है, आर्टरीज में क्या होता है? हमने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। जीआईसी पौखाल, ये बच्चे अपना नाम बताइए। मैम पायल। पायल, पायल कौन सी क्लास में हो? मैम टेंथ ए। 10th में? 10th में हो सारे बच्चे? जैसे चलिए बताइए लिम्फ क्या होता है, जिसे आप लसीका कहते हैं। आपस में बातें मत कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग सीट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। 10th के बच्चे हैं आप लोग, ये 9th का चैप्टर है, आपको ये अच्छे से आता होगा। चलिए मुझे ये बताइए, जो ब्लड है, जो रक्त है, उसके घटक बता दीजिए कि रक्त किस किस से मिलकर के बना है। कौन मुझे बताएगा? कोई भी बच्चा बता सकता है, हैंड रेज कीजिए अपना। किसे आता है? जो रक्त है, रक्त के घटक आपको प्लाज्मा, बताने हैं। ब्लड, प्लाज्मा, ठीक है, और आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, प्लाज्मा, और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और पायल आपने कहा प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, और इसके अलावा
किसको आता है? ब्रेटलेस। चलिए पायल ने आंसर किया है। पायल के अलावा कौन आंसर करेगा? चलिए बच्चे अपना नाम बताइए। मैम सोनम। अरे अच्छा ठीक है। अच्छा सोनम ये बताओ कि आप रक्त के बारे में क्या जानते हो? अच्छा ये बताइए जो रक्त है, जो ब्लड है, वो टिश्यू है या सेल है, यानी कि कोशिका है या ऊतक है, क्या है ब्लड? उतक। ऊतक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सोनम, सबसे पहले तो सोनम बहुत अच्छी बच्ची है, उन्होंने माइक ले लिया है। पायल भी बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा ये बताइए लिम्फ के बारे में आप क्या जानते हैं, किसे पता है? चलिए तो हमने कहा था ये आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि जिस ब्लड में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन को भेजा जाता है। ये हमने बात की थी, ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि जब अलग अलग अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है तो अंगों में देखिए क्या बात हुई थी। ये हमारा कोई भी अंग है माना, ठीक है, मान लीजिए कोई भी अंग है और अंग में क्या जा रही है? हमने कहा ब्लड वेसल्स जा रही हैं। जानते हैं ब्लड वेसल्स, जिनमें ब्लड बहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब इसमें क्या था? ऑक्सीजन था, तो इसने क्या किया? इस अंग को ऑक्सीजन दे दिया है, क्योंकि हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत है, ये हमने पढ़ा था। अब इस अंग को जब ऑक्सीजन दे दिया तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन जब यहाँ पे आई तो इसने ग्लूकोज को तोड़ा और क्या बनाया? एनर्जी बनाया, प्लस क्या बनाया? CO2 बना दिया है। अब CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। CO2 जब बनी तो CO2 फिर से कहाँ आ गई है? ब्लड में आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि इसी के माध्यम से जो ब्लड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इतनी प्रोसेस आपको पता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो अलग अलग अंग हैं उन्हें क्या दी गई है? यहाँ पे ऑक्सीजन दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस ब्लड में क्या था? इस रक्त में क्या था? ऑक्सीजन था। अब जब यहाँ ऑक्सीजन दी गई तो हमारे अंगों में क्या हुआ? CO2 बनता है, ठीक है। कैसे CO2 बना? जब ग्लूकोज टूटता है तब एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो अब क्या होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यहाँ पे ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मिल गया? इस ब्लड के साथ मिल गया है। इसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ये बात हमने की थी। अभी आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हार्ट से। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा होगा, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ जाएगा? हार्ट को ही जाएगा। दो चैम्बर होते हैं, ये हमने बात की थी। हमने कहा था जो हमारा हार्ट होता है वो दो चैम्बर में जो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल, दो भागों में विभाजित होता है। दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। आप क्या कर सकते हैं? प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया। अब हमने कहा जो एट्रिया होती है इसमें क्या होती है? जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। क्योंकि हमारे हार्ट ने क्या किया है? ब्लड को पंप किया है। हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था। अब यहाँ पे जो वेन है, ये क्या है? वेन है। वेन में जो ब्लड बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है। क्या है? प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था और यहाँ पे प्रेशर कम था। अब क्या हुआ? प्रेशर, अब आपने देखा कि जो ब्लड है वो आर्टरी से कहाँ जा रहा है? वेन में जा रहा है। आप देख रहे हैं वेन में जा रहा है। आर्टरी से कहाँ जाएगा? वेन में जाएगा। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होगा। यहाँ पे कम होगा तो कम होने के लिए क्या होता है? जो ब्लड होता है जब वो आर्टरी से वेन में जाता है तो ब्लड से कुछ चीजें निकल जाती हैं। क्या क्या चीजें निकलती हैं? हमने कहा WBC निकलता है, हमने कहा H2O निकलता है, हमने कहा प्रोटीन निकलते हैं, हमने कहा हार्मोन निकलते हैं। ये सारी चीजें ब्लड से कुछ कुछ मात्रा में निकल जाता है। क्यों निकलता है? ताकि जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाए, क्योंकि वेन में जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है। आप लोग ये बताइए, आपको वेन और आर्टरीज पता है? GIC पॉखाल, वेन और आर्टरीज पता है आपको? क्या वेन है, क्या आर्टरीज है? चलिए मैं कह रही हूँ कि जो धमनी होती है उसमें जो ब्लड बहता है, मैं उसे रेड कलर से दिखा रही हूँ। रेड कलर का मतलब है कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। जो शिरा होती है उसे मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने कहा इस प्रकार से क्या हुआ? लिम्फ का फॉर्मेशन हो गया है। ये चीजें हम पढ़ चुके थे, ठीक है।
तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? आपने कहा लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो पूरे मानव शरीर में लसिका वाहिकाओं में सफेद रक्त कोशिकाओं को ले जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है? डब्ल्यूबीसी को हर एक ऑर्गन में लेके जा रहा है। फिर हमने कहा शरीर में लिम्फॉइड अंग मौजूद होते हैं जो लिम्फ का उत्पादन करते हैं और साथ में लसिका प्रणाली का निर्माण करते हैं। उनमें से कुछ लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, शरीर में कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जो लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लिम्फ का फॉर्मेशन करेंगे तो उनमें कुछ एग्जाम्पल कह रहे हैं कि लिम्फ नोड हो गए हैं, टॉन्सिल्स हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है उसमें कहा गया है लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट फॉर फ्यू डिफरेंसेस। कह रहे हैं कि कुछ अंतरों को छोड़कर लसिका रक्त के समान है। क्या क्या वो चीजें होती हैं देख लेते हैं। हमने कहा इट कंटेन्स ओनली व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमने क्या बात की कि हमने कहा कि जो लिम्फ होता है उसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी पाया जा रहा है, क्योंकि हमने कहा लिम्फ का निर्माण ही कैसे हो रहा है, जो ब्लड है ब्लड में से कुछ चीजें छन करके आ रही हैं। क्या क्या आ रही हैं? हमने कहा उसमें डब्ल्यूबीसी भी होगा, उसमें पानी भी होगा, कुछ हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, और वो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं? लिम्फ बनाती हैं। जो लिम्फ है वो कहाँ बहता है? जैसे कि ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में, वैसे ही लिम्फ बहता है लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, पहला जो डिफरेंस है वो आपने देख लिया। सेकंड आपको कहा जा रहा है इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रोटीन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बट मोर ग्लूकोज। ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें रक्त प्रोटीन कैल्शियम और फॉस्फोरस कम मात्रा में होते हैं लेकिन ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है। किसकी बात हो रही है? लिम्फ की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या कहता है? वो कहता है इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। ये केवल एक ही दिशा में बहता है। किसकी बात हो रही है? लिम्फ की बात हो रही है। जबकि आपने ब्लड को क्या कहा? ब्लड एक ही दिशा में नहीं बहता। आपने जब हमने क्या कहा था? आपने जब इस प्रकार से क्या देखा था? ये हार्ट है हमारा, हमने कहा ये हार्ट है और हार्ट में अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड आया यहाँ पे, फिर ब्लड ये है राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? हमारे लंग्स में गया। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ये हमारे लंग्स हैं और ब्लड कहाँ गया? लंग्स में चला गया। ठीक है, लंग्स में चला गया है तो ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होकर के निकलेगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके निकलेगा। कहाँ आया ब्लड? हमने कहा लेफ्ट एट्रिया में आया है। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ गया है। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में घूमेगा। इस प्रकार से ये साइकिल इस प्रकार से चलती चली जा रही है। तो क्या एक ही डायरेक्शन में नहीं है बल्कि पूरी क्या है? एक साइकिल बन रही है। ठीक है, पूरी है एक साइकिल बन रही है। हमने कहा लसिका एक ही दिशा में बहता है और लसिका कहाँ बहता है? हमने कहा वेन के थ्रू ये कहाँ जाएगा? हार्ट में जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की है? हमने कहा हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त के विपरीत लसिका अपने सामान्य कार्य के माध्यम से शरीर में चलती है, यानी कि लिम्फ मूव इन द बॉडी थ्रू इट्स नॉर्मल फंक्शंस अनलाइक ब्लड विच इज पंप बाय द हार्ट। ये क्या है? कुछ डिफरेंसेस आते हैं लिम्फ में और किसमें? ब्लड में, यानी कि रक्त में। ये आपको क्या करने हैं? नोट भी करने हैं साथ साथ। बच्चे नाम बताइए अपना। शौर्य। शौर्य, गुड मॉर्निंग शौर्य। गुड मॉर्निंग मैम। कौन सी क्लास के हो बच्चे? मैम 9। अच्छा ठीक है, माइक को थोड़ा पास रखिए आप लोग। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए आपको समझ आया लिम्फ, कैसे लिम्फ का निर्माण हुआ है? ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बैठिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिम्फ, यानी कि लिम्फ के क्या क्या घटक है, किस किस चीज से मिलकर के बना है। आपने कहा कि किस किस चीज से लिम्फ यहाँ पे मिलकर के बना है। पहले आता है लिम्फ प्लाज्मा। लिम्फ प्लाज्मा कैरीज infections fighting proteins along with other substances such as water, calcium and phosphorus। कह रहे हैं सबसे पहले लसिका प्लाज्मा होता है। क्या होता है? जैसे कि ब्लड में प्लाज्मा होता है वैसे कि लसिका प्लाज्मा भी होता है। लसिका प्लाज्मा पानी, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे अन्य पदार्थों के साथ संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन ले जाता है। ठीक है, क्या करता है? जो लसिका है वो प्लाज्मा पानी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अन्य पदार्थों के साथ संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन को लेके जाता है। इसका मतलब है जो लिम्फ है वो भी हमारी सुरक्षा
कर रहा है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मैंने आपको कल बताया था, जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब आप डिटेल में जानेंगे कि जो यहाँ पे लिम्फ है उसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, जो लसिका है, जो लिम्फ है, उसमें ना सिर्फ कैल्शियम है, ना सिर्फ प्लाज्मा है, ना सिर्फ WBC है, बल्कि जो संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन है वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब है लिम्फ कॉर्ड सेल्स, यानी कि लिम्फ कॉर्ड सेल्स कंप्राइज व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ। अब देखिए क्या कह रहा है, लसिका कणिकाएं श्वेत कणिकाएं होती हैं। ये हमने कहा था कि लसिका में WBC होता है, लेकिन लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स मौजूद नहीं होती हैं। अब हमने क्या कहा था, WBC क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप अभी तक क्या समझे, आप अभी तक ये समझे कि जो ब्लड का काम था, जो हमारे रक्त का काम था, वो था परिवहन करना। किसका परिवहन करना, गैसेस थे यहाँ पे, फूड था, गैसेस था यहाँ पे, फूड था यहाँ पे, हार्मोन्स थे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही थी, ट्रांसपोर्ट हो रही थी। हमने कहा कि लिम्फ का क्या काम है, लिम्फ का भी ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है लिम्फ, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है, और वो था यहाँ पे कि हमें सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे था। ठीक है, ये है क्या, लसिका के घटक, यानी कि लिम्फ के कौन कौन से कंपोनेंट आपके पास आते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपने पढ़ा ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त के बारे में, और लिम्फ के बारे में, और दोनों क्या थे, ये हमने कहा दोनों थे तरल ऊतक। ठीक है, किसके प्रकार थे, हमने कहा संयोजी ऊतक के। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं कौन, कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं कौन, यहाँ पे तरल ऊतक है। और तरल ऊतक में आपने किस किस के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा ब्लड के बारे में, और आपने पढ़ा लिम्फ के बारे में। चलिए, इतनी बात क्लियर है सबको, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब जाते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे हम क्या पढ़ेंगे। ये हमारे पास आता है चार्ट, आपने पढ़ा, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसमें हम फ्लूइड को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्केलेटल टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू में हमारे पास बोन के बारे में आप पढ़ेंगे और कार्टिलेज के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में, जैसे कि आपने कहा, दोनों में अगर हम देखें तो बोन क्या है, एक हार्ड क्या है, स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बोन क्या आता है, बोन के कारण ही हमारे शरीर की संरचना बनी है। जिस प्रकार से आप अपना आकार देखते हैं एकदम मेंटेन रहता है, एकदम फिक्स रहता है, किसकी वजह से है, बोन की वजह से है। यानी कि हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र में आप क्या पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में ही पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम में आप बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरा एक शेप कौन हमें दे रहा है, बोन्स दे रहा है। तो बोन के अंदर क्या होती है, हमारी स्किन है, हमारी मसल्स हैं, हमारी बोन है, और तब जाके हमारे क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी ऑर्गन्स, आपकी किडनी, आपका लिवर है, सारे क्या है, उसके बाद होते। तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात की जाए कार्टिलेज की, हमने कहा कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन के कंपैरिजन में थोड़ा कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप कानों को देखेंगे, अगर आप अपनी नोज टिप को देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जबकि बोन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है। कार्टिलेज, हमने कहा कि जो दो बोन होती हैं, हमने कहा जो दो बोन होती हैं, दो बोन के बीच में यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज है। क्यों कार्टिलेज है, ताकि जो दो हड्डियां हैं वो घिसे ना, दो हड्डियां क्या हो, घिसे ना, पेन ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में। चलिए, तो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे तरल ऊतकों के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू के बारे में। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप क्या करेंगे, घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।